नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 4 ग्राम संगठन के नियम से संबंधित इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और ऐड को भी फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और आप सभी से एक विनती है कि आपके पास जितना भी समय हो, 5 मिनट 10 मिनट जो समय हो, एकदम बने रहिए। कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कीजिए। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इमोजी के माध्यम से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऑन रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ वाचिंग सही नहीं रहता है और फ्रेंड्स तो बने रहते हैं लेकिन वाचिंग का पता नहीं चलता है। इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो में जब भी सपोर्ट दें तो कमेंट के माध्यम से, नहीं तो इमोजी के माध्यम से। और आपके पास जितना ही समय हो, 5 मिनट 10 मिनट जो समय हो, वही ईमानदारी से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अंधेरे में किसी को रखना सही बात नहीं है। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में हम ये सब आप सभी को पृष्ठ संख्या 30 का हम बता चुके हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या ये जो 31 है, ये भी हम बता चुके हैं। फिर पृष्ठ संख्या 32 है, ये भी बता चुके हैं। पृष्ठ संख्या ये 33 है। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में थोड़ा हो गया था, वीडियो मतलब बीच से ही गैप हो गया था, बंद हो गया था। तो आज हम आप सभी को यहाँ से हम सदस्यता से बताते हैं। आप सभी वीडियो बने रहिए। यहाँ देखिए कि तीनों समूह को एक साथ मिलकर प्रतिभागियों के साथ दिए गए अलग अलग विषयों पर बड़े समूह में चर्चा कर ग्राम संगठन के नियम को निर्धारित करना होगा। तो उसके बाद क्या है, में कम है सदस्यता। तो ग्राम संगठन से सदस्यता कैसे लेना है उससे संबंधित देखिए कि सदस्यता के लिए योग्यता है। उसके बाद वे समूह जो गरीबी हटाने के लिए कार्य करते हैं, मतलब ऐसा समूह हो जो गरीबी को हटाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद कि गरीब से गरीब समूह होना चाहिए, मतलब गरीब से गरीब समूह है और गरीबों से गरीब का समूह होना चाहिए। उसके बाद 3 से 6 माह का समूह होना चाहिए। जैसे ही 3 माह अगर स्वयं सहायता समूह का अगर गठन का हो गया है तो उसको ग्राम संगठन से जोड़ सकते हैं, नहीं तो 6 माह भी है तो भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद है कि वैसे समूह जो अपने द्वारा नियमों को पालन करते हैं हो, मतलब उनके द्वारा जो भी बनाए गए नियम हो वो पालन करते हो। उसके बाद निश्चित स्थान एवं समय पर बैठक करते हो, मतलब जहाँ निश्चित स्थान है और जो निश्चित समय है वहाँ पर बैठक करते हो। उसके बाद है कि वे समूह जो बचत लेन देन किताबों का रख रखाव नियमित करते हो और प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय हो तथा पारदर्शिता बरतते हो। मतलब ऐसा समूह जो होना चाहिए कि बचत लेन देन किताब का रख रखाव भी सही ढंग से करते हो और नियमित करते हो, और प्रजातांत्रिक यानी जितना भी समूह में सदस्य है सभी की सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं तथा जो भी लेन देन या किसी भी तरह का बातचीत होता है वो सभी के सामने पारदर्शिता तरीके से होता है। उसके बाद जो अन्य ग्राम संगठन का सदस्य न हो, मतलब एक सदस्य जो हो तो दूसरे ग्राम संगठन के सदस्य नहीं हो, वही ग्राम संगठन में सदस्यता ले सकते हैं। उसके बाद है कि ग्राम संगठन की सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग
करने की इच्छा रखता हो, मतलब ग्राम संगठन का जो सेवाएं मतलब उसके तरफ से है उसका अच्छे ढंग से उपयोग करने की इच्छा रखता हो। वैसे समूह जो अपनी क्षमता को बढ़ाकर अस्थायित्व एवं शक्तिशाली बनने का लक्ष्य रखता हो, मतलब वैसा समूह होना चाहिए जो उसको, अगर उसके पास लक्ष्य भी रहना चाहिए कि अब उसको जो भी सुविधा मिल रहा है उस सुविधा को अच्छे ढंग से मतलब उपयोग करके आगे बढ़ने का कोशिश करे। अब सदस्यता वापसी क्या क्या नियम है सो देखिए। सदस्यता वापसी के लिए कार्यकारिणी समिति को सूचना देनी पड़ेगी, मतलब जो अगर ग्राम संगठन में अगर कोई समूह है तो वो अपना अगर सदस्यता वापसी करना चाहता है या ग्राम संगठन ही उसका सदस्यता रद्द करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना है। तो कार्यकारिणी समिति को क्या होगा कि सूचना देंगे और ग्राम संगठन का की आम निकाय यानी जीबी का जो बैठक होता है, जीबी की अनुमति लेकर उस समूह को बकाया कर्ज सदस्यता शुल्क वापस लेकर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे कि अगर कोई काली समूह है तो उसके पास मतलब कोई बकाया कर्ज है तो वो सबसे पहले जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएगा ग्राम संगठन का तब तक उसको सदस्यता वापसी नहीं होगा। और क्या है कि उस समूह को बकाया कर्ज करके और उसका सदस्यता शुल्क वापस लेकर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसके बाद है कि अगर कोई भी समूह 1 साल के अंदर अपनी सदस्यता वापस लेता है तो उनके द्वारा भुगतान की गई सदस्यता शुल्क को रखकर अंश पूंजी लौटाई जाती है। और यदि दूसरे साल में कोई समूह सदस्यता चाहता है तो सदस्यता शुल्क रखकर अंश पूंजी के आधार पर मुनाफा भी लौटाया जाता है। जैसे कि दूसरा साल अगर एक समूह का हो गया, जैसे दूसरा साल हो गया, तो वो अगर सदस्यता शुल्क मतलब वो सदस्यता हटाना चाहते हैं तो उनका सदस्यता शुल्क, तो ऐसे समझिए कि सदस्यता शुल्क एक तरह से एडमिशन के तौर पे हुआ। तो ऐसे नियम तो है कि अगर 2 महीना 1 महीना में अगर सदस्यता रद्द करना है तो वो चीज़ वापस करने के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ उस तरह से वो बेकार हो जाता है, इसलिए सदस्यता शुल्क वापस ही नहीं दिया जाता है। तो सदस्यता शुल्क तो एडमिशन समझिए कि अगर कहीं भी एडमिशन करवाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो उसका एडमिशन चार्ज कोई कभी वापस नहीं करता है। तो इसलिए सदस्यता शुल्क किसी को वापस नहीं करना है, और चाहे साल भर हो या 2 साल हो, यहाँ इसका रूल है, लेकिन सदस्यता शुल्क वापस नहीं करना है। तो यहाँ जैसे वो 2-3 महीना वाला में बता रहे हैं करने के लिए, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि जिस समय ग्राम संगठन सदस्यता शुल्क जमा लेता है उसी समय वो अपना नियम बता देता है कि सदस्यता शुल्क आपको कोई भी हालत में कभी भी वापस ही नहीं किया जाएगा। तो अगर नहीं ये चीज़ बताया रहेगा तब वापस कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बताया नियम बना हुआ है तो नहीं वापस कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि साल भर अगर हो गया होगा 1 वर्ष तो उस स्थिति में सदस्यता शुल्क को रख सकते हैं, और जो अंश पूंजी है, अंश पूंजी में जो मुनाफा आया उसको मतलब दे सकते हैं और उसको उस पर मुनाफा भी लौटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है कि देखिए मुनाफा भी लौटाने का क्या बात हुआ कि अगर वो अपना स्वेच्छा से हट रहा है, उसको अगर ग्राम संगठन स्वेच्छा से अगर हटा रहा है तो उसको मुनाफा भी वापस भी करेगा, अंश पूंजी भी वापसी करेगा और उसका सदस्यता शुल्क भी वापसी कर देगा, अगर ग्राम संगठन की स्वेच्छा से हटता है तो। लेकिन जैसे ही वो अपना स्वेच्छा से अगर हटना चाह रहा है तो उसको क्या होगा कि अंश पूंजी से भी अगर ग्राम संगठन चाहेगा तो उसका कटौती कर सकता है और मुनाफा भी नहीं दे सकता है, और सदस्यता शुल्क तो वापस करेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा में है कि सदस्यता समाप्त करने का नियम। अब सदस्यता समाप्त कैसे करने का नियम है वो देखिए। ग्राम संगठन निम्नलिखित परिस्थिति में सदस्यता समाप्त कर सकता है। अब उसका क्या परिस्थिति है सो देखिए। नियमित 3 से 6 माह तक कार्यकारिणी तथा आम निकाय के बैठक में अनुपस्थिति रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
जैसे कि 3 से 6 माह तक अगर जैसे कार्यकारिणी समिति का अगर बैठक होता है और उसमें उस समूह अनुपस्थित रहता है तो उसको ग्राम संगठन से सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसके बाद है कि समूह के प्रतिनिधि की बैठक में नियमित सक्रिय भागीदारी नहीं होने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे कि अगर समूह के जो प्रतिनिधि है और ग्राम संगठन का बैठक अगर होता है ओबी का या जीबी का किसी भी तरह का होता है तो उसमें अगर नियमित सक्रिय रूप से भागीदारी हर मासिक नहीं होते हैं तो वो स्थिति में भी उनका सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसके बाद है कि सदस्यता शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों को समय पर वापस नहीं करने पर सदस्यता शुल्क समाप्त की जा सकती है। क्या है सदस्यता शुल्क? अन्य प्राप्तियों को समय पर वापस नहीं करने पर सदस्यता शुल्क समाप्त की जा सकती है। जैसे कि अगर सदस्यता शुल्क आप जमा कर दिए लेकिन और चीज़ जो भी जमा करना है या पैसा नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका सदस्यता शुल्क को भी समाप्त कर सकता है। उसके बाद है कि 3 से 6 महीना तक कर्ज का कोई भी किस्त नहीं देने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे कि 3 से 6 माह अगर आप कर्ज ले लिए हैं और अगर नहीं भर रहे तो वो तो आपको बिना कर्ज चुकाए आपको मतलब सदस्यता समाप्त हो नहीं सकता है, लेकिन उस स्थिति में हो सकता है कि आप पर कार्रवाई भी की जा सके और उसके बाद कार्रवाई करने के साथ साथ आपसे पैसा चुकवा भी ले और ग्राम संगठन आपको सदस्यता भी समाप्त कर दे। उसके बाद है कि अच्छे तरीक़ा से समूह संचालित नहीं होने पर समूह की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे कि सदस्य समूह का जो पंसूत्रा है उसका मतलब संचालित उसके ढंग से नहीं करते हैं और उसमें सभी सदस्य अपना मनमर्जी तरीके से करते हैं तो उस स्थिति में भी आपका सदस्यता शुल्क समूह का समाप्त किया जा सकता है। ग्राम संगठन के उद्देश्य के विरुद्ध काम करने पर समूह की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जो ग्राम संगठन का उद्देश्य है और उसके विरुद्ध उद्देश्य के विरुद्ध अगर कार्य करता है समूह तो उस स्थिति में भी समूह की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। फिर है कि ग्राम संगठन के नियमों को तोड़ने पर समूह की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब इसका बैठक क्या क्या है कि कितने समय बैठक का देखिए कितने समय अंतराल ECGB OB की बैठक का आयोजन की जाएगी, इसका निर्णय आम निकाय जीबी की बैठक में होना चाहिए। मतलब कितना समय EC के बैठक जीबी के बैठक या OB के बैठक में आयोजन किया जाता है उसमें खुद निर्णय लेना है। ऐसे ग्राम संगठन का बैठक होता है तो उसका 4 घंटा का समय है, लेकिन अगर ECGB OB का होता है तो उसका मतलब 4 घंटा भी अगर हो रहा है तो उसमें निर्णय ले लेना है। उसके बाद है प्रारंभिक समय में कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे अब हम नेक्स्ट पेज 34 नंबर का बताने जा रहे हैं। ग्राम संगठन को मजबूती मिलेगा। जैसे देखिए प्रारंभिक समय में कार्यकारिणी समिति की जो बैठक अगर होता है और 15 दिन पर होने से क्या होता है कि ग्राम संगठन को मजबूती मिलेगी। उसके बाद है कि सदस्य समूह सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से बैठक समय का निर्धारण होता है। मतलब जब बैठक भी होता है तो वो सभी के सर्वसम्मति से होता है। उसके बाद है कि बैठक करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करना चाहिए जहां सभी सदस्य आसानी से पहुंच सके तथा वहां पर ग्राम संगठन के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम किया जा सके। मतलब ऐसा जगह बैठक का चुनाव करना चाहिए जहां सभी को आने में सुविधा हो और वहां प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी आसानी से हो, वैसा स्थान का चयन करना चाहिए। अब उपस्थिति का देखिए कि अनुपस्थिति तथा देर से आने पर दंड का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद है कि समूह के प्रतिनिधियों अथवा समूह में दंड लेना ग्राम संगठन के निर्णय के आधार पर होगा। प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में नियम का उल्लंघन करने पर प्रतिनिधियों को दंड
देना चाहिए। जैसे कि ग्राम संगठन का जो नियम है तो उसमें सभी प्रतिनिधियों के सर्वसम्मति से निर्णय लेना होता है और दंड शुल्क भी लगाया जाता है और उसी का प्रतिनिधि खुद मतलब उल्लंघन कर रहे हैं तो उस स्थिति में उस प्रतिनिधियों से मतलब उस समूह से दंड लेना होगा ग्राम संगठन में। उसके बाद क्या है कि यदि किसी समूह के प्रतिनिधि बैठक में आने में असक्षम हो तो इस समय सामान्य सदस्य के बैठक में उपस्थित होने के लिए नियम बना सकते हैं। समूह के द्वारा सामान्य सदस्य को चयनित कर बैठक में भी भेजना चाहिए। जैसे कि अगर 3 सदस्य है, 3 प्रतिनिधि है तो 3 प्रतिनिधि को आना है, जिसमें अगर किसी प्रतिनिधि के किसी भी तरह का अगर आने में असक्षम है किसी कारणवश तो उस स्थिति में सभी की सर्वसम्मति से सदस्य को उनके स्थान पर भेजने का भी स्वयं सहायता समूह में नियम बना रहना चाहिए और वो ग्राम संगठन में भी नियम बना रहना चाहिए। उसके बाद है कि वैसा समूह जो ग्राम संगठन की बैठक में अनुपस्थित रहते हो तो सभी समूहों के साथ चर्चा कर उस पर कार्रवाई करने का नियम बना सकते हैं। मतलब ऐसा स्वयं सहायता समूह है जो बार बार अनुपस्थित होता है तो उस पर सभी समूह के साथ चर्चा कर उस पर कार्रवाई करने का भी नियम बना सकते हैं। उसके बाद है यदि कोई समूह बैठक के बीच में ही बिना बताए चला जाए तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करने का नियम बना सकते हैं। क्योंकि जब भी अगर किसी को जाने का सूचना अगर किसी भी तरह का अगर जाना है तो वो पहले सूचना देंगे उसके बाद ही जा सकते हैं अगर इमरजेंसी में, नहीं तो एक बार बैठक का जब समाप्ति किया जाएगा तभी सभी सदस्य जा सकते हैं। तो एक बार चलिए हम आप सभी को शुरू से अंत तक का बता देते हैं कि ग्राम संगठन के नियम पृष्ठ संख्या कहाँ तक समझा दिए हैं। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जीविका से संबंधित किसी भी तरह का वीडियो हो तो उस वीडियो से आप अनजान रह सके। और बहुत सारे फ्रेंड्स तो लाइक करते ही नहीं हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक बिना किए चले जाते हैं, तो उनको याद भी करवाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो हम आप सभी को याद भी करवा देते हैं। आप सभी याद से अच्छे ढंग से लाइक कर दीजिएगा। तो उपस्थिति तक हम आपको बता दिए हैं। यहाँ उपस्थिति तक पृष्ठ संख्या कितना है 34 तक। उसके बाद हम 34 से फिर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट बैठक में। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।